हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। लास्ट वीडियो में हमने ये टेबल डिस्कस किया था स्पेसिफिक एंगल्स के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, उनके क्या क्या वैल्यूज़ हैं। आज हम इस टेबल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जो कि राइट एंगल है एंगल क्यू पे। हमें साइड की वैल्यू गिवन है पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और एक और साइड गिवन है पी आर, ये साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है एंगल क्यू पी आर इस एंगल को एंड एंगल पी आर क्यू दैट इज इस एंगल को। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं इस एंगल को, एंगल क्यू पी आर के केस में पी क्यू क्या होगा, बेस। क्यों? क्योंकि ये इसका एडजेसेंट साइड है, तो पी क्यू बेस हो जाएगा बी इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूस पी आर क्या है, वो हाइपोटेन्यूस है, 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, दैट इज एच इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिसमें b बाई एच आ जाए, तो वो होता है कॉस का फॉर्मूला, दैट इज कॉस p। इस एंगल को हम p लिख सकते हैं, कॉस p इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई एच। b का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 2। अभी हम टेबल में चेक करेंगे कि कहाँ पर कॉस का वैल्यू 1/2 आता है। जब हम टेबल में चेक करेंगे कॉस का वैल्यू 1/2 कहाँ आता है 60 डिग्री पे, यानी कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। तो इस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री, यानी कि क्या मिला कॉस p इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। यहाँ से P का वैल्यू क्या मिला 60 डिग्री, एंगल P क्या मिला 60 डिग्री, यानी कि हमें कितना मिल गया 60 डिग्री। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इसका वैल्यू 180 डिग्री। P का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, Q का वैल्यू 90 डिग्री और एंगल R हमें नहीं मालूम है, कैलकुलेट करना है। तो एंगल R यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, या तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर हम एंगल आर को कंसीडर करें, एंगल आर के रिस्पेक्ट में पी क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर, सामने का साइड परपेंडिकुलर, दैट इज पी इज इक्वल टू क्या होगा पी क्यू, और वो कितना है 3 सेंटीमीटर। और पी आर क्या है, पी आर तो हमेशा ही हाइपोटेनियस है, पी आर इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अभी किस फॉर्मूला में आएगा पी बाई एच, साइन के केस में, यानी कि जब हम साइन आर लेते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा p डिवाइडेड बाई एच। p का वैल्यू 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई h का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। सॉल्व किया, क्या मिला 1/2। अभी चेक करेंगे कि साइन के केस में 1/2 कब आता है। तो टेबल में जब हम देखते हैं कि साइन के केस में 1/2 कब आता है 30 डिग्री पे, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम कितना साइन 30 डिग्री। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू कितना मिला, एंगल r इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो दोनों ही तरह से निकाल सकते हैं। वैल्यू मिल गया हमें एंगल r और एंगल p का, कितना मिला ये 30 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और है कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। हमें एक कंडीशन गिवन है कि जो a प्लस बी है, इन दोनों एंगल का जो सम है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो हमें a एंड b दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्या गिवन है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब साइन के केस में 1/2 किसके इक्वल होता है, हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, टेबल से। टेबल में चेक करते हैं, साइन के केस में 1/2 कब आता है 30 डिग्री पे, तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो हमें क्या वैल्यू मिला कि जो a माइनस बी है वो किसके इक्वल हो गया 30 डिग्री, यहाँ से हमें मिला a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेकेंड केस, मान लो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सेकेंड केस में क्या गिवन है, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। कॉस के केस में चेक करें 1/2 कहाँ से आता है, कॉस के केस में 1/2 कब आता है, कॉस 60 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दो इक्वेशन मिल गए। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे, a और b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
तो हमें क्या मिला, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से a कितना मिला, 30 डिग्री प्लस b, इक्वेशन 3। इसको हम यहाँ पुट कर दें, a की जगह पे क्या गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 30 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट मीन्स ये क्या मिला, 2b इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये कितना मिला, 30 डिग्री। 2b इज इक्वल टू कितना मिला, 30 डिग्री। b का वैल्यू यहाँ से कितना मिला, जब डिवाइड कर देंगे तो ये 15 डिग्री। ठीक है, b मिला कितना, 15 डिग्री। तो जब इक्वेशन 3 में देखें, इक्वेशन 3, यहाँ हम क्या करेंगे, b का वैल्यू पुट करेंगे तो a इक्वल टू कितना है हमारे पास, इक्वेशन 30 डिग्री प्लस b, ये हो गया 30 डिग्री प्लस b का वैल्यू 15 डिग्री, ये मिला 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या मिली, 45 डिग्री। कंडीशन चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यू का सम 0 और 90 के बीच में है। बिल्कुल है। a प्लस बी जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वैल्यू क्या निकल के आया हमारे पास आंसर, a की वैल्यू 45 डिग्री एंड b की वैल्यू 15 डिग्री। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहे चैनल पे। थैंक यू।